कभी सोचा है कि हमारी इस जानी पहचानी दुनिया के उस पार एक और दुनिया हो सकती है? एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह जादू और रहस्यों से बुनी हुई हो? तो आज हम एक ऐसे ही सफर की कहानी सुनाने वाले हैं। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा। क्या यूनिकॉर्न्स सच में होते हैं? या फिर वो सिर्फ हमारी किताबों और कहानियों की एक खूबसूरत कल्पना है? क्या पता उनकी दुनिया सच में कहीं मौजूद हो। तो हमारी कहानी की हीरोइन है सोफिया। एक ऐसी लड़की जो कह सकते हैं थोड़ी अलग है। भीड़ से दूर एक रैंच पर रहती है। थोड़ी अकेली तो है, पर उसकी सबसे बड़ी खासियत है खतरों से खेलने की आदत। हाँ, जहां दूसरे बच्चे अपनी छोटी मोटी दुनिया में खुश रहते हैं, वहीं सोफिया को मजा आता है तूफानों का सामना करने में। और उसके इसी एडवेंचर वाले जुनून से उसकी माँ हमेशा परेशान रहती हैं। और फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक अनजान चिट्ठी आती है जो उसकी पूरी जिंदगी पलटने वाली है। ये बुलावा था दुनिया के सबसे बड़े, सबसे नामी राइडिंग स्कूल से। सोचिए, सोफिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उसकी माँ का चेहरा, वो डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया। उन्होंने सोफिया को भेजने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना गहरा जख्म फिर से ताज़ा हो गया हो। और इस डर की एक वजह थी। एक वजह जो 5 साल पुराने एक हादसे में छिपी थी। वो हादसा जब सोफिया ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। वही पिता जो उससे हमेशा कहते थे, तुम तो सितारों को छूने के लिए बनी हो। लेकिन सोफिया वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी माँ को याद दिलाया, अगर पापा यहाँ होते तो वो जरूर चाहते कि मैं जाऊं। अपने पिता के उस सपने को पूरा करने का जज्बा उसके हर डर पर भारी पड़ गया। और बस वो निकल पड़ी अपने सफर पर। अब शुरू होता है असली सफर। एक जादुई नाव जो सोफिया को ले जा रही थी एक अनजान छिपे हुए द्वीप की ओर। और सफर में ही उसे एहसास होने लगा था कि ये कोई मामूली जगह नहीं है। यहाँ की हवा में जैसे जादू घुला हुआ था और समंदर की हर लहर कोई ना कोई रहस्य छुपाए हुए थी। सोफिया के मन में तो बस एक ही तस्वीर थी। एक बहुत बड़ा शानदार घुड़सवारी का स्कूल होगा। चारों तरफ बड़े बड़े अस्तबल होंगे और दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े। लेकिन उस द्वीप पर रखा गया उसका पहला ही कदम उसकी सोची हुई हर बात को, उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला था। जैसे ही वो उतरती हैं, हेडमिस्ट्रेस मिस प्रिमरोज उसके सामने आती हैं और कहती हैं, यूनिकॉर्न एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। सोफिया की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने कोई आम घोड़े नहीं थे, बल्कि असली जीते जागते यूनिकॉर्न्स थे। और उनकी रोशनी से पूरा का पूरा द्वीप जगमगा रहा था। और तब सोफिया को पता चलता है कि ये कोई मामूली द्वीप नहीं, ये है यूनिकॉर्न आइलैंड, यानी दुनिया के सारे जादू का मेन सोर्स। और ये जो खूबसूरत यूनिकॉर्न्स हैं, वो सिर्फ जानवर नहीं हैं, वो इस जादू के गार्डियंस हैं, इस द्वीप के रखवाले हैं। अब एकेडमी ना सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम सुनिए। हर स्टूडेंट को एक यूनिकॉर्न के साथ एक गहरा, अटूट रिश्ता बनाना होगा। एक ऐसा बॉन्ड जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दे। और जो ऐसा नहीं कर पाया, उसे घर वापस भेज दिया जाएगा। तो सोफिया के सामने अब यही सबसे बड़ी चुनौती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को उनके यूनिकॉर्न्स मिल रहे थे। पर सोफिया वो अकेली ही खड़ी रह गई। धीरे धीरे वो निराश होने लगी। और बस उसी निराशा में उसने वो कर दिया जिसकी सख्त मनाही थी। वो उस जादुई दीवार को पार करके दूसरी तरफ चली गई। और वहां घने अंधेरे में उसे एक यूनिकॉर्न दिखाई दिया। तभी पीछे से मिस प्रिमरोज की आवाज आती है और वो एक ऐसा राज खोलती हैं जिसे सुनकर सोफिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पिता, उनकी मौत किसी सड़क हादसे में नहीं हुई थी। वो तो यूनिकॉर्न आइलैंड के एक महान हीरो थे, एक रक्षक थे जिन्होंने इस द्वीप को बचाते बचाते अपनी जान दे दी थी। और वो यूनिकॉर्न जो सामने खड़ा था, वाइल्ड स्टार, वो किसी और का नहीं बल्कि उसके पिता का ही यूनिकॉर्न था। ये जानना भी जरूरी है कि जब कोई यूनिकॉर्न अपने राइडर को खो देता है तो उसकी सारी जादुई शक्तियां, उसकी रोशनी सब खत्म हो जाती है। वाइल्ड स्टार की रोशनी भी उसी दिन से बुझ गई थी और अब सिर्फ सोफिया ही थी जो उसके साथ वो रिश्ता जोड़कर उसकी खोई हुई शक्तियां वापस ला सकती थी। और देखिए, यहाँ एक बहुत गहरी बात थी। दोनों, सोफिया और वाइल्ड स्टार, एक ही जैसे दर्द से गुजर रहे थे।
एक तरफ सोफिया को डर था कि वो फिर किसी अपने को खो देगी, और दूसरी तरफ वाइल्ड स्टार इस गिल्ट में जी रहा था कि वो अपने राइडर को, सोफिया के पिता को, बचा नहीं पाया। लेकिन कहानी में अभी एक और खतरनाक मोड़ आना बाकी था। द्वीप की सबसे बड़ी दुश्मन, एक शैतानी ताकत रेवेंजेला, अपनी कैद से आजाद होने की फिराक में थी, और उसके जासूसों ने मौका देखते ही वाइल्ड स्टार को ही किडनैप कर लिया। अब सोफिया और उसके नए दोस्त वाइल्ड स्टार को बचाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। पर रेवेंजेला की चाल, वो बहुत गहरी थी। उसने बड़ी चालाकी से सोफिया को ही मोहरा बनाया। सोफिया के गले में जो हार था, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी, असल में वही रेवेंजेला की कैद का ताला खोलने की चाबी था। एक पल को लगा जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, सब कुछ बिखर रहा था। और तभी सोफिया ने वाइल्ड स्टार से अपने दिल की बात कही। उसने अपने सारे डर को कबूल किया और एक वादा किया कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसने कहा, मुझे पता है तुम पापा को कितना याद करते हो, मैं भी करती हूं, पर अब से मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा, आखिर तक। और बस वही वो पल था जब उनके बीच वो जादुई अटूट बंधन बन गया। और जैसे ही वो बंधन बना, एक चमत्कार हुआ। वाइल्ड स्टार के अंदर की वो खोई हुई रोशनी एक जोरदार झटके के साथ वापस आ गई। सालों से जो जादू सोया हुआ था, वो अब अपनी पूरी ताकत के साथ जाग चुका था। अब वो अंधेरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेवेंजेला आजाद हो चुकी थी और उसने अपनी काली, भयानक शक्तियों से पूरे यूनिकॉर्न आइलैंड पर अंधेरे का साया फैला दिया। तो अब आखिरी जंग का ऐलान हो चुका था। फिर शुरू हुई वो आखिरी लड़ाई। एक तरफ सोफिया, वाइल्ड स्टार और उनके दोस्त, और दूसरी तरफ रेवेंजेला की अंधेरी सेना। सोफिया ने इस बार अपने डर को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उसने अपने पिता की विरासत को पूरे दिल से अपनाया, और आखिर में रोशनी के जादू ने अंधेरे को चीर दिया और रेवेंजेला को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया। सोफिया ने सिर्फ उस द्वीप को ही नहीं बचाया था, बल्कि उसने अपनी असली किस्मत को भी पा लिया था। उसे ये एहसास हो गया था कि उसके पिता की सीख वो हमेशा उसके साथ है, ठीक वैसा ही जैसा वो कहते थे, हमेशा अपने दिल की सुनो और सीधे सितारों तक पहुंचो। तो दोस्तों, ये थी यूनिकॉर्न एकेडमी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि असली जादू कहीं बाहर नहीं, बल्कि दोस्ती में, हिम्मत में और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करने में होता है। अगर ऐसी ही और जादुई दुनियाओं की सैर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।